बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर। पहले की तरह आज आपके साथ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरा चैनल किसान टिप चैनल किसानों की रहनुमाई और नई नई इन्फॉर्मेशन देने का चैनल है। इससे आपको काफ़ी सारी आने वाले वक्त में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और आगे दोस्तों को शेयर करें ताकि इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी वीडियो आपको मिल सकें। आज हम नीम की नमोली, ये आम पेड़ है, घरों में सायादार दरख्त के तौर पे लगाया जाता है और वैसे भी ये हमारे इलाके में बहुत हर जगह पर मिल जाता है। ये नीम की जो नमोली है ये बहुत कीमती चीज़ है, हम इसको पहचान नहीं सकते, ना ही इसको जानता है ये क्या चीज़ है। इससे आज हम पेस्टिसाइड बनाएंगे। पेस्टिसाइड कैसे बनाएंगे, वो जो डीकम्पोज़र मैंने आपको बनाना पहले वीडियो में बताया था, उसी से इसी डीफर्मेंटेशन करेंगे। डीफर्मेंटेशन करने के बाद इससे जो भी एंजाइम होगा वो पेस्टिसाइड की शक्ल में आपको मिलेगा। नीम की अनमोली में एजाइड पाया जाता है, इसके साथ साथ प्रोटीन, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, ये बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ है। इससे हम आज आपको पेस्टिसाइड बनाना सिखाएंगे, वो कैसे बनता है और उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। ये जो नीम की नमोली है इसको हम लेंगे 2 केजी। 2 केजी नीम की नमोली को लेकर हम इसको कूट पीस लेंगे। ग्राइंडर की मदद से पीस लें, खरबट्टे की मदद से पीस लें, या किसी कूड़े चट्टू में इसको बिल्कुल बारीक कर लें। मैंने बारीक करके रखा हुआ, आपको दिखाऊंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एजाडिक्ट्रिन इसमें पाया जाता है जो पेस्टिसाइड का काम देता है, जिससे हम बहुत सारे पेस्ट को ख़त्म करने में मदद मिलेगी हमें। और हम इसको कैसे बनाएंगे आज आपको बताते हैं। ये जो नीम की नमोली है ये हमने इसको पीस कर बिल्कुल बारीक किया हुआ है, इस थैले में हमने डाला और इसको कूट लिया। इस तरह ये बिल्कुल बारीक होगी। इसकी जो गुठली थी वो भी काफ़ी बारीक हो चुकी है। इससे और भी बारीक कर लेंगे तो और ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। जितना ज़्यादा हम इसको बारीक करेंगे, इसका जितना सफ़ूफ बनाएंगे वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। उससे ज़्यादा एग्जाइड हम निकलेंगे, इससे ज़्यादा पेस्टिसाइड बनाने में मदद मिलेगी। जल्द ये डीफर्मेंटेशन होगा, ये जल्द ही डीफर्मेंटेशन होगी इसकी, और जितनी ज़्यादा जल्दी डीफर्मेंटेशन होगी उससे ज़्यादा हमारा महलूल बनेगा, जल्द बन जाएगा। ये नीम की नमोली हमने इसको बिल्कुल कूट लिया, इस तरह ये बिल्कुल इसको सफ़ूफ की शक्ल बन चुकी है। बहुत ज़्यादा नहीं हम कर सके, लेकिन जितना आप ज़्यादा करेंगे उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। इसकी ज़्यादा जो एग्जैक्ट्रिन है निकलेगी। इसमें फास्फोरस है, पोटाश है और नाइट्रोजन है, प्रोटीन है, बहुत सारी चीज़ें हम इससे हासिल कर सकते हैं और हमारी ये पेस्टिसाइड के तौर पे काम लेंगे इससे हम। इसको कैसे बनाते हैं, ये 2 केजी, दोबारा मिकदार सुन लें, 2 केजी नीम की नमोली कह लें, हरमोली कह लें इसको, या नीम का फल कह लें। ये हम 2 केजी लेंगे, हरा लें, सूखा लें, लेकिन इसको बारीक पीस लें। और इसमें हम हमारे पास जो पहले से बना डीकम्पोस्ट ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं डंडे की मदद से हिलाकर दिखाता हूँ। ये देखें, हमारा जो डीकम्पोस्ट मिक्सचर बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है। तो इसको हम इसमें डालेंगे। इसकी मकदार का तयन, जो डीकम्पोज़र है उसकी मकदार का कोई तयन नहीं, इसको हमने डुबोना है, ये इसमें डिप हो जाए। तो इस डब्बे की मदद से डीकम्पोज़र इसमें डाला जाए। इसी तरह ये लेंगे और एक दफ़ा हिला लें। ये जो नीम की नमोली है इसमें बहुत सारी जो प्रोटीन और बहुत सारे इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश भी मिलेगी। ये हमारी फसलों को काफ़ी फ़ायदा देगी। इसको हमने जी और डालें जी, इस तरह हमने इसको ऐसे भिगो लेना है और इसको किसी ढक्कन की मदद से ढाँप देना है। 21 दिन इसको बराबर हिलाते जाना है, सुबह शाम। इस तरह हिलाएंगे, ना भी हिलाएंगे तो कोई मसला नहीं, जो इसकी डीफर्मेंटेशन हो जाएगी। डीफर्मेंटेशन होने के बाद इसमें जितने भी गुण एदे, जितनी भी खसलतें हैं, जितनी भी इसमें जो नामियाती मादे हैं, जो एजाइड है, जो एजाडिक्ट्रिन कहते हैं जिसको, वो भी बाहर आ जाएगा, जो हमारा पेस्टिसाइड का काम देगा। तो वो भी निकलेगा और इसमें जो भी नामियाती मादा है वो भी बाहर आ जाएगा। ये जो डी वेस्ट कंपोज़र है ये इसको डिफर्मेंटेशन करेगा और इससे जितनी भी इसकी जो कीमिया खसूसियात है वो बाहर आ जाएंगी। और इसका जो महलूल होगा इसको हम किसी कपड़े की मदद से छान लेंगे। जब ये तैयार होगा
वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे जो भी इसका महलूल हमें निकलेगा उसी किसी बोतल में, किसी कैन में हम महफूज कर लेंगे। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। नीम का कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो वैसे भी हम खाते हैं इसको बाज़ दफ़ा ज़ख्मों पर इसको तेल में साड़ कर लगाते हैं। वैसे भी नहाने के लिए जो एलर्जी के मरीज़ हैं उसको नहाने के लिए नीम के पानी में बॉयल करके नीम को नहाने का मशवरा देते हैं बहुत सारे हकीम लोग। तो इससे हम बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। जब इसका महलूल तैयार होगा 21 दिन के बाद, तो इसको छान कर हम कपड़े से छान कर इसका जो महलूल बोतल में 5% इस्तेमाल करेंगे। दोबारा सुन लें, 5% महलूल, यानी कि 5 लीटर 100 लीटर पानी में इसको हल करके स्प्रे करेंगे। तो किसी किस्म का पेस्ट, बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े आपकी फसल को नुकसान देते हैं, सब्जियों में हों, फलदार पौधों में हों, या आपकी फसलात में हों, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान ही है। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसकी जो आपको इस्तेमाल भी बताऊँगा। 5% यानी कि एक टैंकी में 1 किलो, 100 लीटर पानी में 5 किलो, तो इसका इस्तेमाल होगा। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को आगे सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें।